हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेट्स का लेक्चर 3। क्लास 11 का सेट्स का हमारा वीडियोस कंटिन्यू है। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सेट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसका यूज आप जस्ट आगे के चैप्टर्स जब करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें आपका यूज आएगा। और आगे भी इनइक्वालिटीज और अदर मैथ्स के सब्जेक्ट्स में, मैथ्स के चैप्टर्स में आपको इस एक्सरसाइज में आप जो सीखने वाले हैं उसका यूज होने वाला है। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन काफी इजी है, इसलिए आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, लेकिन आपको टोटल वीडियो को देखना पड़ेगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट। हम पढ़ेंगे, अब तक तो सेट पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो एक सेट ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं सबसेट किसे कहते हैं। ए इज ए सेट। ए सेट में आप ले लीजिए, कोई 5 लड़कों का नाम ले लीजिए, मनीष, राम, मोहन, जीत, अभी 1 2 3 4 5 हो गया। मनीष, राम, मोहन, जीत, अभी, ये 5 आपके दोस्तों का नाम है, ऐसी सोच लीजिए। और दिस ए सेट एंड सेट नेम इज ए। अब इसमें मनीष, जीत और अभी जो है अच्छा वायलिन बजाता है। तो वायलिन का जो एक सेट है, इसमें वायलिन का बजाने वालों का सेट है, उसमें के कौन कौन है? मनीष है, जीत है और अभी है। अब देखो, आपके जो एक 5 दोस्तों का एक सेट है ए, और दूसरा जो एक वायलिन बजाने वालों का एक सेट है। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो वायलिन के जो 3 एलिमेंट्स है, मनीष, जीत और अभी, ये तीनों एलिमेंट्स ए सेट में मौजूद है। क्या बता रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वी आर प्रेजेंट इन सेट ए। all elements of V of set V are present in set A। सेट ए में कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन V के जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स ए में है। तो ए V क्या हो गया? V इज ए सबसेट ऑफ सेट A। सेट V इज ए सबसेट ऑफ सेट A। V भी एक सेट है, लेकिन V और A के साथ रिलेशन क्या है? V A का ही छोटा सा एक टुकड़ा है। तो इसे हम सिंबल से इस तरह से लिखते हैं, V ऐसे U लिखते हैं, तो U को इस तरह से सुला दो, तो V इज ए सबसेट ऑफ सेट A। चलिए एग्जाम्पल से ही हम अच्छी तरह के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक एग्जाम्पल जिस तरह ये ले लिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं C इज ए सेट, लिखते हैं C is a set
of all English alphabets. सी ऐसा सेट है जिसमें हम इसको ए बी सी डी ई एफ इस तरह से करते करते जेड तक चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, वो जितना भी जेड तक है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स का ये सीक्वेंस है और ये सेट सी में है। एंड डी इज ए सेट ऑफ vowels फाउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने vowels है उसका सेट है डी। तो डी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए ई आई ओ एंड यू। अब आप भी सोच रहे हैं कि डी में जितने भी ये 5 ए ई आई ओ यू है वो तो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट से ही लिया गया है। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट सी। सो इसी तरह से लिखेंगे सेट डी, पहले लिखेंगे छोटे वाला सेट को जो सबसेट है। तो सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट सी। तो उम्मीद है आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है इसको और भी क्लियर हो जाएगा। सो पहला सम है, देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट का साइन देने के बाद अगर इसको क्रॉस कर दिया जाता है इसका मतलब है इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यहां पर इफ यू सी इन द ब्रेसेस 2, 3, 4, ये अगर ए है, सेट ए है और ये सेट बी है, तो आपको यहां पर फिल करना है वेदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट। अब हमें क्या करना है, अब आप सबसेट पहचानना सीख गए हैं। अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देन इट इज सेड ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। 2 is present, 3 is also present and 4 is also present। बस और कुछ नहीं देखना है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी इट इज कॉल्ड ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये आप किस तरह से सबसेट हो रहा है आपको पता लग गया। फिर अब तो आगे का गाड़ी उसी तरह बढ़ता ही रहेगा। ए कॉमा बी कॉमा सी ये है सेट ए। ऐसे समझने के लिए हम बता रहे हैं, ए समझ लीजिए सेट बी। अब ए का ए कॉमा बी कॉमा सी क्या बी में मौजूद है? आर दे प्रेजेंट इन सेट बी? नो, द एलिमेंट ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर आप समझने के लिए ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसे लिखते हैं हम, ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हेंस ए इज नॉट सबसेट। नॉट सबसेट का मतलब है, सबसेट लिखिए उसके बाद इसको स्ट्राइक कर दीजिए। दैट मीन्स ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। Third, X is such that X is a student of class 11 of your school। आपके स्कूल के क्लास 11 का एक स्टूडेंट है X।
और ये सबसेट है, ये बड़ा वाला सेट है। ये यहां पर से सबसेट का साइन लगाने का मतलब ही है, ये लेफ्ट साइड वाला सबसेट होगा, दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस राइट साइड ऑफ सेट और नॉट सबसेट ऑफ सेट, यही आपको लगाने का है। तो X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और यहां पर जो बड़ा वाला सेट है ये क्या बोल रहा है, X इज सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अरे भाई, आपके स्कूल में जितने लड़के हैं उसी के तो एक ग्रुप है जो क्लास 11 में आपके स्कूल में पढ़ते हैं। आपके स्कूल के में सारे बच्चे हैं क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 10, क्लास 11, तो उसी के एक सेट तो है क्लास 11। तो इसलिए ऑब्वियसली जब बोलते हैं क्लास 11 ऑफ योर स्कूल इज ए सबसेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल के अंदर ही तो क्लास 11 है, स्कूल के अंदर ही क्लास 11 है, इसलिए क्लास 11 का बच्चों का जो सेट है वो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, जैसा मैं पहले भी बताया 2, 3, 4 और यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसी का एक टुकड़ा देखिए 2, 3, 4 ए बन रहा है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। आगे का सवाल देखते हैं। X इज ए सर्कल इन द प्लेन। X एक सर्कल है। सर्कल कैसा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायमेंशन के हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्लेन तो अनंत है। एक प्लेन पर, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन, इस पर आप किसी तरह के सर्कल बना सकते हैं। दैट इज दे आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए। यहां पर किसी भी अगर कहता है X इज अ सर्कल इन द प्लेन, यानी कि इस प्लेन पर, किसी एक प्लेन पर किसी भी डायमेंशन का आप सर्कल बना सकते हैं। दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब यहां पर इसमें कह रहा है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सिर्फ 1 यूनिट का अगर होगा, मान लीजिए ये 1 यूनिट का है, दिस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट रेडियस, तो ये जो है अगर इसका बड़ा वाला कोई सर्कल होगा, क्या इसका सेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। अगर अदर वे राउंड होता तो ये हो जाता। X इज ए सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अगर लेफ्ट साइड को रहता, बात को समझिए, अगर ये लेफ्ट साइड को रहता, सो दिस इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ दिस सेट। X इज ए सर्कल इन द प्लेन, तो ये तो कोई भी सर्कल हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस, B इज ए पार्ट ऑफ A, but A is not a part of B। इसलिए यहां पर इस तरह का था, इसलिए आपको समझना है दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, इज नॉट सबसेट ऑफ सेट B, क्योंकि यहां कहा जा रहा है X इज अ सर्कल, यानी कि सर्कल का कोई भी डायमेंशन हो सकता है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जो बड़ा वाला सेट है जिससे आपको सबसेट निकालना है, उसी को कहा जा रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है विद द रेडियस 1 यूनिट। तो रेडियस 1 यूनिट ही होगा इसका सिर्फ सेट। तो अगर 2 यूनिट का, 3 यूनिट का होगा तो क्या इसका पार्ट होगा? नहीं होगा। अगला देखते हैं। X is a triangle in the plane and X is rectangle in the plane। ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स एक नहीं होता है, इसलिए ये भी कभी इसका कोई बात ही नहीं बन रहा है।
ये कर रहा है ट्रायंगल इन ए प्लेन, ये बोल रहा है x इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। यहां पर देखते हैं नंबर 6, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और जो बड़ा वाला सेट है ये कहा जा रहा है x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन यानी कि हर कोई ट्रायंगल, हर तरह का ट्रायंगल इस प्लेन में पॉसिबल है। हर टाइप का ट्रायंगल और हर एक डायमेंशन का ट्रायंगल इस प्लेन में पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, इसमें आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो इसी के एक पार्ट अगर हम कहते हैं, कुछ एक सेट है जो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके तो पार्ट है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ट्रायंगल यानी कि हर एक तरह का ट्रायंगल, हर एक डायमेंशन का ट्रायंगल यहां पर मौजूद है। सो डेफिनेटली द इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सेट इसका एक सबसेट होगा। नंबर 7, x is such that x is an even natural number। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर अगर रोस्टर फॉर्म में हम कर लेते हैं तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। and x is an integer। तो x is an integer, यहाँ तो इंटीजर में सारे आ जाते हैं, -5, -4, -3, इस तरह से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे आ जाएंगे। तो अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी इवन नेचुरल नंबर रहेंगे वो तो सारे इंटीजर्स के सेट, जो सेट है उसमें प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस इज ए वेरी बिग सेट, दिस इज ए वेरी बिग सेट compared to this, which includes all the even natural number also। So 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी आपका इवन नेचुरल नंबर है सारे तो इंटीजर के सेट में है ही, इसलिए डेफिनेटली दिस इज ए सबसेट ऑफ, ये अगर A है, अगर B है तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट B। उम्मीद है आपको कौन सा सबसेट होता है और कौन सा सबसेट नहीं है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए नंबर 2 देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहां पर a, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, c, a। यहां पर एक सबसेट है, यहां पर एक ये सेट a है, ए सेट बी है। अब आपको देखना है ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो बी में मौजूद हैं। ए तो है, बी भी है, तो भला ए क्यों नहीं सबसेट ऑफ बी होगा? दिस ऑब्वियसली ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 2 में कह रहा है ए, ई और यहां जो सेट है इसको कहा जा रहा है x इज सच दैट x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आप क्लियरली समझ रहे हैं ये ए, ई, आई, ओ, यू इसका ही 5 एलिमेंट्स का सेट है। और ये जो सेट ए और सेट बी अगर आप पकड़ते हैं तो इसमें a, e है और नेचुरली इसमें भी a, e है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, दिस सेट 1 इज प्रेजेंट इन सेट 2, सो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेट A is, this set 1 is subset of set 2।
सो दिस इज ट्रू। आपको पहचानना है कि कौन रियल में सबसेट है, कौन नहीं है। दिस वन 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब तक तो आपको पहचानने में आ गया है। यहां पर 1 है, 3 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर 2 इस जगह पर नहीं है। अगर आपको समझने का भी है, ऐसे समझ सकते हैं, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट 2 is not element of set B, so this is not a subset of set B, so this is false, क्योंकि यहां लिखा हुआ है सबसेट, सबसेट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है A, और इसमें क्या क्या है, A, B, C। तो इसमें क्या एलिमेंट है, ए है, इसमें ए मौजूद है, तो फिर ये सेट इसका सबसेट हुआ कि नहीं? यस, ऑल द एलिमेंट्स व्हिच हैव दिस ए हैज एंड दे आर और दिस इज प्रेजेंट इन सेट बी ऑल्सो। दिस इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। अब नंबर 5 में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, ये जब भी हम ब्रेसेस के अंदर देते हैं तो इसका मतलब है दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, बी, सी। अब बच्चे देखेंगे कि ए है, यहां भी ए है, तो इसको ट्रू लिख देंगे, लेकिन इस सिंबल को देखिए, ये सबसेट का सिंबल नहीं है। ये किसका सिंबल है? ये है एलिमेंट का सिंबल। तो इसमें क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी और ए, बी, सी। ऐसा होता तो चलता, लेकिन या तो ये हो सकता था ट्रू के लिए, नहीं तो हो सकता था दिस सबसेट ए, इसको सबसेट का साइन देना चाहिए था ए, बी, सी। देखिए, ऐसा अगर आपके पास ऑप्शन रहता, इस तरह का अगर ऑप्शन रहता, आइदर विदाउट ब्रेसेस ए लिखा रहता और एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी, सी रहता, तो आप इसको ट्रू बोल पाते। लेकिन यहां पर ब्रेसेस दिया हुआ है, ब्रेसेस का मतलब है दिस इज सेट। तो सेट अगर होता, तो सेट का सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सबसेट कहा जाता है। यानी कि अगर सबसेट का भी साइन यहां रहता तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। मैंने इतना बताया आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कौन सा एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है। एलिमेंट कभी ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा, और अगर ब्रेसेस के अंदर रहेगा तो सेट है, तो सेट रहेगा तो सेट ही किसी से और दूसरे सेट का सबसेट हुआ करता है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए सेट ए कैन नॉट बी ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट। दिस ए फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए इसको देखते हैं। नंबर 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। चलिए हम इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। रोस्टर फॉर्म बनाने से बच्चों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाता है कि क्या होने जा रहा है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर 2 बनेगा, 4 बनेगा, बस। लेस देन 6 बोला तो 2 और 4 के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। इवन नेचुरल नंबर
तो नेचुरल नंबर तो शुरू ही होता है 1 2 3 4 5 6 से, तो इवन नेचुरल नंबर 2 बना और 4 बना। यहां पर दूसरा सेट दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, which divides 36। तो नेचुरल नंबर तो 1 भी 36 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 9 जा 36, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करेगा, 12 भी करेगा, 18 भी करेगा और 36 itself will divide 36। यानी कि देखिए अगर कुछ छूट भी सकता है हमारा, लेकिन इतना तो है ही। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां भी देखिए इस सेट में 2 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है। यानी कि समझ रहे हैं हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं कि x is such that x is an even natural number less than 6। तो इस सेट में सिर्फ एलिमेंट्स आएगा 2, 4 और x is a natural number which divides 36। तो इसमें इतने सारे सेट है, इतने सारे एलिमेंट्स है। आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ सबसेट लिखा हुआ है, इसलिए देखना है whether the elements of the first set are present in elements in the set B or not। Obviously 2 है, 4 भी है, so this is a true statement। नंबर 3 में let A is a set। सेट जैसे लिखा जाता है, दोनों तरफ ब्रेसेस दिया जाता है। इस तरह देखिए ये स्टार्टिंग ब्रेस है, ये एंडिंग ब्रेस है। 1, 2, इसके अंदर एक ब्रेसेस के अंदर 3, 4 दिया गया है। तो आपको मालूम है जब भी हम ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या होता है, दिस इटसेल्फ ए सेट। सो कहने का मतलब है 3, 4 जो ब्रेसेस के अंदर है वो भी एक सेट है, लेकिन दिस इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां पर कॉमा से जो भी होता है 1, 2, ब्रैकेट से अंदर कुछ लिखा हुआ है फिर कॉमा, यानी कि इसका एलिमेंट का नंबर कितना है, 1, 2, ये मिला के 1, 3, 4 एलिमेंट्स है। देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। ये आपको समझना है कि 3, 4 जो ब्रेसेस के अंदर दिया है दिस इज ए सेट इटसेल्फ। ये सेट, ये जो छोटा सा सेट है वो क्या है, वो एलिमेंट ऑफ बिगर सेट ए। यही यहां पर समझने का है। Which of the following statements are incorrect and why। आपको यहां से ये जितने भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है उसी को सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए तो हम पहले इसका जितना भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। अब 3, 4 ब्रेसेस के अंदर, 3, 4 ब्रेसेस के अंदर दिस इज सबसेट ऑफ सेट ए। हमने अभी बताया 3, 4 जो ब्रेसेस के अंदर है वो कॉमा से सेपरेट किया गया है। दैट मीन्स दिस इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये आपको समझने का है। जितने भी सेट का एलिमेंट्स लिखे रहते हैं एक कॉमा से लिखे रहते हैं। 1 और 2 के बीच में कॉमा है, 2 और 5, 2 और ये जो ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है उसके बाद फिर कॉमा है। दैट मीन्स 3, 4 ये ब्रेसेस के अंदर है तो एक सेट, लेकिन दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, so this cannot be subset of set
ए, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को हम फॉल्स भी लिख सकते हैं। यहां पर y लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3,4 जो ब्रेसेस के अंदर है, ये क्या है? ए का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। देख लीजिए यहां पर जो एक्सप्लेनेशन दिया यही आपका यहां पर आ गया 2 में। 3,4 क्या है? ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट ऑफ ए है। सो ये तो ट्रू है, तो इसको इनकरेक्ट में सेपरेट नहीं करना है, आपको सिर्फ इनकरेक्ट चूज करना है। यहां पर देखिए 3,4 ये जो ब्रेसेस के अंदर वाला देखिए, अंदर वाला ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है, ये वाला जो है 3,4, ये क्या हुआ? ये एलिमेंट ऑफ ए। दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, जैसा यहां पर बताया। अब इस एलिमेंट को अगर हम फर्दर ब्रेसेस के अंदर घेर देते हैं, सो क्या बन जाता है? एलिमेंट को जब हम ब्रेसेस के अंदर घेर देते हैं, दिस बिकम्स ए सेट इटसेल्फ। जैसा हमने बताया था, एक सेट है 1, 2, 3, तो क्या इसका सबसेट 1 नहीं हो जाएगा? तो 1 इस एलिमेंट को मैंने लिखा और एलिमेंट को क्या किया? ब्रेसेस के अंदर घेर दिया, एंड दिस बिकेम सबसेट ऑफ सेट 1, 2, 3। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं हम क्या बताने जा रहे हैं। एलिमेंट्स को अगर ब्रेसेस के अंदर घेर देते हैं, दैट बिकम्स ए सबसेट। तो एलिमेंट 3,4 है और इसको मैंने फर्दर ब्रैकेट के अंदर घेर दिया, तो ये तो ए का सबसेट हुआ। दिस इज करेक्ट। सो इसके लिए हमको इनकरेक्ट सोचने का कुछ गुंजाइश नहीं है। ये बताने का कोशिश करते, ये हमें नहीं लिखना है, ये इनकरेक्ट जो है उसी को सेपरेट करना है, लेकिन आपको समझना है कि व्हाई दिस इज नॉट इनकरेक्ट, व्हाई दिस इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 तो एलिमेंट है ही। अब यहां पर अगर ब्रेसेस दिया रहता तो ये इनकरेक्ट हो जाता। ब्रेसेस देने का मतलब है ये सेट बन जाता, लेकिन 1 अगर ब्रेसेस के अंदर नहीं है, दैट मीन्स 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। फिर नंबर 5, इसी तरह लिखा हुआ 1 ऑफ सबसेट ऑफ ए। मैं बार बार बता रहा हूं 1 एक एलिमेंट है, लेकिन इसको अगर ब्रेसेस के अंदर घेर देते तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन यहां पर ब्रेसेस नहीं है, इसलिए दिस 1 इज एलिमेंट नॉट ए सबसेट, सो दिस इज फॉल्स। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। और एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। एलिमेंट को अगर आप ब्रेसेस में घेरते हैं तो सबसेट बन जाता। 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखिए 1, 2 और 5 ये तीनों जो है एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, इसलिए दिस ए करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट नहीं है। क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट सिर्फ वही है जो इनकरेक्ट है, उसी को आपको समझने का है। तो अभी तक हमारा जो इनकरेक्ट है ये एक निकला, और नंबर 1 और नंबर 5 निकला। नंबर 7 को देखते हैं। 1, 2, 5 ब्रेसेस के अंदर है और कहता है कि एलिमेंट ऑफ ए है, सो दिस इज फॉल्स। और आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है
1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये स्टेटमेंट रहता 1,2,5 सबसेट ऑफ ए, जैसा कि यहां पर था, यहां पर ट्रू था, जो सबसेट होगा वो एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन 1,2,5 ब्रेसेस के अंदर जब है, दिस बिकम्स सबसेट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। सो ये भी हमारा आंसर में आया, बिकॉज दिस इज फॉल्स। हमें सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट्स को इस सम में आइडेंटिफाई करना है। 1,2,3 इज सबसेट ऑफ ए। यहां पर गौर कीजिए, यहां पर काफी बच्चे लिखते हैं ये ट्रू है, लेकिन देखिए 3 आप अलग से नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज 3,4 ये जो पेयर में है 3,4 ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट 3 अलग से नहीं हो सकता है। एलिमेंट है 3,4, वो भी ब्रेसेस के अंदर। ब्रेसेस के अंदर 3,4 है, तो दिस सेट इटसेल्फ इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसलिए 3 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसलिए आप लिखेंगे दिस इज फॉल्स, और एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3 एलिमेंट नहीं है। 3,4 वो भी ब्रेसेस के अंदर अगर डालते हैं तब वो ए का एलिमेंट है। सिर्फ 3 तो यहां पर है ही नहीं। 1,2 के बाद अगर कॉमा में सिर्फ 3 लिखा रहता, फिर कॉमा रहता, तब आप सोच सकते थे 3 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। 1,2,3 ये 3 को आप ब्रेसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये 5 हमने बताया था आपको नल सेट में। दिस 5 इज कॉल्ड नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तो अगर किसी भी सेट में, मान लीजिए हमारा सेट 1,2,3,4 होता है, एक सेट है 1,2,3,4, तो इसका जब सबसेट हम करेंगे तो एक, मान लीजिए यहां पर कभी कुछ भी नहीं है पॉसिबल, अगर 1,2,3,4 नहीं है तो ये भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट। 1 is also subset, 2 is also a subset, 1,2 is also subset। इस तरह से सबसेट बनाया जाता है। सबसेट जब हम बनाएंगे फर्दर जो आगे का सम्स में, तब हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि कोई भी एक सेट में नल सेट भी एक उसका सबसेट होता है। तो नल सेट को या तो आप इस तरह से डिनोट कीजिए या तो 5 से डिनोट कीजिए। दैट मीन्स 5 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो कि गलत है, जो कि फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है 5 is subset of A. 5 is subset of A because every set has the subset as empty set. इसी का empty set. नंबर 10, आपको जो बताया अभी, 5 is a subset of A, this is true।
तो ट्रू तो हमें लिखना नहीं है, सिर्फ इनकरेक्ट को लिखना है। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। आपको बता देते हैं किस लिए ये करेक्ट है। आप एक रूम में बैठे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, रूम तो है, सो दिस बिकम्स, आप ऐसा सोच लीजिए रूम क्या है, ब्रेसेस के अंदर है और अंदर पूरा खाली है, सो दिस बिकम्स ए एम्प्टी सेट। एक बच्चा जब आता है वो क्या हो गया, 1 बिकम्स द मेंबर ऑफ द सेट, तो 1 भी इसका सबसेट हो गया। दूसरा बच्चा आता है तो 1,2 वो भी एक सबसेट हो गया। अब 2 अगर 1 निकल गया तो 2 सिर्फ बच गया, 2 भी एक सबसेट रह गया, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर कुछ तो है, खाली रहने से भी वो एक सेट है जिसे हम नल सेट कहते हैं। या तो कोई रहेगा तो भी वो सबसेट होगा। तो यहां पर दिस इज ट्रू, आप समझ रहे हैं क्यों ट्रू है। और ये भी फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, क्योंकि नल सेट इस तरह से नहीं लिखा जाता है, नल सेट इस तरह से लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया कौन कौन सा हमारा मिला। 1 इज इनकरेक्ट, 5 is incorrect, number 7 is incorrect, number 8 is incorrect, number 9 is incorrect, and 11 is also incorrect, क्योंकि 5 is एक्सप्लेनेशन क्या है, 5 is subset of A, not by putting braces around 5. So ये सारे आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स थे, और क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट थे आपको हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। नंबर 4 को देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें सबसेट बनाना है एक सेट का। इसके लिए इस तरह से समझते हैं, अगर मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें 1 है, 2 है, ए है, इस तरह का 3 एलिमेंट है। तो देखिए, अगर हमने क्या बताया था अभी, अगर इस कमरे में 3 बच्चे हैं और तीनों निकल जाते हैं तो कमरे तो रहेंगे, तो इसी को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो द एम्प्टी सेट विल बी ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। एम्प्टी सेट भी ए का सबसेट होगा। आप इस तरह से लिखिए, चाहे तो और भी कन्वीनियंट वे है। दिस इज 5 is a subset of A। अब अगर सिर्फ 1 रहे, 1 को क्या करेंगे, 1 is an element, तो 1 अगर इस किसी एक सेट में 1 रहेगा तो 1 भी क्या है, A का सबसेट होगा। इसी तरह अगर सिर्फ 2 रहेगा तो वो भी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। इस तरह अगर सिर्फ ए रहेगा तो भी सबसेट ऑफ ए होगा। अब देख लीजिए, अगर 1 और 2 मिलकर रहेगा, 1,2, 1,2, तो ये भी एक सबसेट कहलाएगा। अगर 1, ए रहेगा, वो भी एक सबसेट कहलाएगा। टू कॉमा ए रहेगा, 2, ए रहेगा,
वो भी एक सबसेट कहलाएगा ए का। तो इतने सारे हमारे सबसेट हो सकते हैं। और एक बात है, अगर आप लिखते हैं टोटल जितने भी है 1, 2, ए, ये तीनों टोटल भी एक सबसेट ए का होगा। यानी कि द ऑल द एलिमेंट्स, अगर एक कोई 1, 2, ए है एक सेट, तो ये भी ए का सबसेट होगा। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे सबसेट्स होंगे। तो अब इसको हम सबसेट्स देखते हैं। 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक सबसेट क्या होगा? हमेशा किसी भी सेट का एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है। सो एम्प्टी सेट विल बी वन सबसेट, और द सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ द सेट। जिस तरह से ए को बताए थे 1, 2, ए, और 1, 2, ए is the subset of A. So this set will be also a subset of the given set. 2 को देखते हैं। इसका भी क्या होगा? एक तो सेट होगा, एक सेट होगा नल सेट जिसके 5 से डिनोट करेंगे। दूसरा होगा अगर सिर्फ ए रहेगा। तीसरा होगा अगर सिर्फ बी रहेगा। और फोर्थ होगा अगर दोनों रहेगा। द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो यहां पर 4 सबसेट निकला। 1, 2, 3 हम यहां पर बता चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। एक 5, दूसरा 1, 2, 3 सारे इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है वो भी अकेले में सबसेट होंगे। फिर 1 के साथ कर लेते हैं। सिर्फ 1, 2 एक सबसेट होगा। 1, 3 एक सबसेट होगा। फिर 2 के साथ 2, 3 एक सबसेट होगा। और 1, 2, 3 अगर all the elements are there, that itself is a subset of the given set. तो इस जगह पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स इज 8. Number 4, given set is 5. That means it is a null set. तो null set क्या होता है? null set इस तरह का होता है। तो यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा? द गिवन सेट इटसेल्फ इज, एक ही सेट होगा, एक ही सबसेट होगा, वो है नल सेट। और 5 को ब्रेसेस में नहीं घेरा जाता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, सो 5। स्टूडेंट्स, यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो आपको आगे में काम में आने वाला है। सेट का द सेट हैड ओनली 1 एलिमेंट। तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना निकला? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2। यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स निकला 1, 2, 3, 4। यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स निकला
हमारा 8, यहां पर नंबर ऑफ सबसेट निकला 1। तो इसके लिए एक कंक्लूजन कर सकते हैं, फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power n, where n is the number of elements in the set। यहां पर एक एलिमेंट था, इसलिए 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 1, नंबर ऑफ सबसेट्स 2। यहां पर 2 था, इसलिए 2 to the power 2, 2 to the 4, नंबर ऑफ सबसेट्स निकला 4। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 था, 2 to the power 3, जो आता है 8। और यहां पर 0 था, नल सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, दैट मीन्स 2 to the power 0 is 1, so number of subsets is 1। तो आपको अभी किसी भी तरह का अगर दिया जाएगा देयर आर 50 एलिमेंट्स, और आपको अगर कहा जाएगा हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी पॉसिबल, तो आप क्विकली आप कर सकते हैं 2 to the power 50 इज योर आंसर। दिस मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन सेट। अब बच्चों ए नंबर 5 में कहा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी, और ब्रैकेट में देखते हैं लिखा हुआ है ए, इफ ए इक्वल टू 5। इसको कहा जाता है पावर सेट। हम पावर सेट नहीं बताए हैं, अभी हम बताते हैं व्हाट इज पावर सेट। आपके एनसीईआरटी बुक में काफी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पावर सेट, आप देखिए उसको। अगर ए 1,2 है, अगर ए एक सेट है जिसको एलिमेंट्स है 1,2, तो इसका अगर हम नंबर ऑफ सेट्स निकालते हैं, एक सेट है हमारा, एक सेट है 5 जो हमेशा नल सेट होता है, दूसरा है 1, थर्ड इज 2 and fourth is 1,2 itself। सारे सबसेट्स को अगर हम एज ए एलिमेंट ट्रीट करते हैं और इसका एक सेट बना लेते हैं, इसका एक सेट बना लेते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं पावर सेट। सो पावर सेट इज द ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो ए का पावर सेट क्या होगा? ए का पावर सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स है 5, एक सेट है जिसका एलिमेंट 1, दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 2, और ये भी सेट है जिसका एलिमेंट 1,2 है। सो पावर सेट इंक्लूड्स ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, यानी कि a में एक भी एलिमेंट नहीं है, a इज ए एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट होने से पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट, एम्प्टी सेट का हमने पहले भी निकाल चुके हैं, इसका सबसेट क्या होगा? सिर्फ 5 होगा, इसलिए पावर सेट ऑफ A is also 5। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि पावर सेट कहते हैं किसको है, वो सेट, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है, उस सेट का सारे सबसेट्स निकाल लीजिए, और सारे सबसेट्स को जब आप एलिमेंट जैसा ट्रीट करेंगे और उसका सेट बना देंगे, इसे ही कहते हैं पावर सेट ऑफ द सेट। बच्चों नंबर 6 में हम एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो है इंटरवल्स।
आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सेट्स लिखे हुए हैं जो सेट बिल्डर्स फॉर्म में है। सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखे हुए हैं और इनको कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी कि सेट बिल्डर्स फॉर्म में जो सेट लिखे रहते हैं उसे हमें इंटरवल्स में चेंज करना है। तो इंटरवल्स भी कोई तरीका है जिससे हम सेट्स को लिख सकते हैं। तो आखिर हम इंटरवल्स जानेंगे किस तरह से लिखा जाता है और ये भी जानेंगे कि इसका जरूरत क्यों है। इंटरवल्स का जरूरत तब होता है जब हमारा जो एक्स है, जो हमारा सेट्स के अंदर का जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर है। रियल नंबर अब तक आप जान चुके हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर हैं, रियल नंबर वे नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है। तो ये नंबर लाइन है, इस पे अगर आप इस नंबर पर किसी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं तो वो रियल नंबर कहलाएगा। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, सारे तो इंटीजर्स आप देख रहे हैं और इसे हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं इस इंटीजर्स के बीच में भी असंख्य नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर 3/2 हो सकता है, यहाँ पर 5/2 हो सकता है एंड सो ऑन। तो इन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर को भी इस नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अब आप ये भी देख चुके हैं √2, √3, √5, √7 वगैरह वगैरह सारे इरेशनल नंबर को भी आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जितने नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं सभी को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं और ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारा रियल नंबर के सदस्य हैं। रियल नंबर के सदस्य हैं यानी कि दे आर द मेंबर्स ऑफ द रियल नंबर फैमिली। और इसे हम इस तरह से R से, इस सेट को हम R से डिनोट करते हैं। तो ये सारे जितने हैं दे आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो अगर हमें कहा जाए कि x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये कोई भी नंबर इस तरह का हो सकता है। अब इसमें और अगर इंटीजर में क्या फर्क है, आप अगर जानेंगे कि इंटीजर्स के लिए हमें इंटरवल्स का जरूरत नहीं होता है, होल नंबर या नेचुरल नंबर के लिए हमें इंटरवल्स का जरूरत नहीं होता है। लेकिन ये इंटरवल्स में हमें जरूरत पड़ता है तभी जब x का वैल्यू x कोई रियल नंबर हो। अब देखिए अगर ये हमारा प्रॉब्लम यही रहता है where x इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर और x क्या है, x है -4 से ग्रेटर और स्मॉलर एंड इक्वल टू 6। इसी एग्जांपल को हमने लिया, सिर्फ चेंज क्या किए हैं, रियल नंबर से हमने इसको इंटीजर्स को दिखाए हैं
आपको बताने के लिए कि रियल नंबर रहता है और इंटीजर रहता है तो आपको फर्क क्या होता है। तो इसका आप सॉल्यूशन अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। x क्या है, -4 से ग्रेटर है, यानी कि -3 है, -2, -1, 0, 1 डॉट 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 अप टू 6, क्योंकि यहां पर क्या है 6 का इक्वल है और स्मॉलर है, इसलिए 6 में खत्म होगा और 6 से सारे छोटे नंबर आते रहेंगे जब तक नहीं ये -4 से ग्रेटर है, यानी कि -4 नहीं होगा क्योंकि -4 से ये ग्रेटर है। सो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये जब इंटीजर्स है तो हमारा एक फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं। जब हमारा ये रियल नंबर है तब हम क्या इसके लिए क्या सोच रहे हैं। यहां पर -4 मान लीजिए, यहां पर -4 है और यहां पर 5, 6, यानी कि इस प्रॉब्लम में अगर हम देखते हैं तो x का वैल्यू क्या है, -4 से ज्यादा है। अब क्या इसका वैल्यू हम -3 लेंगे? नहीं, हमने अभी अभी बताया रियल नंबर -4 और -3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है एंड दे आर ऑल द वैलिड एलिमेंट्स फॉर दिस सेट। रियल नंबर और इंटीजर्स का मैं डिफरेंस बताने का कोशिश किया। अगर आपका यहां पर इंटीजर्स रहता तो -4 के बाद -3 को आप पुट करते, लेकिन यहां पर x इज ग्रेटर देन -4, यानी कि -4 से थोड़ा भी अगर ग्रेटर होगा, यानी कि ये थोड़ा भी हल्का सा भी राइट साइड को मूव करेगा, सो दिस बिकम्स वैलिड एलिमेंट। सो यहां पर -4 से लेके 6 तक आप रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो अनंत है, इनफाइनाइट नंबर है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, इंटरवल्स में शो करते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम को ही हम इंटरवल्स में शो करते हैं और यही हमारा आज जानने का जरूरत है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको एक इस तरह का इंटरवल्स का साइन देते हैं। ये इंटरवल्स का साइन है, जैसे हम स्मॉल ब्रैकेट देते हैं उसी तरह का साइन देते हैं। और ये इसको कहते हैं ओपन इंटरवल और इसको कहते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं और क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं आप समझिए। यहां पर देखिए x क्या है, x का वैल्यू -4 नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, x का वैल्यू -4 नहीं है, -4 से थोड़ा सा ज्यादा है। -4 क्रॉस करते ही x का वैल्यू स्टार्ट हो जाता है, यानी कि -4 से शुरू है लेकिन -4 नहीं है। इसलिए इस -4 को जब लिखते हैं तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल्स है। दिस इज ओपन इंटरवल्स बिकॉज -4 इज नॉट इंक्लूडेड। -4 यहां पर इंक्लूड नहीं है, -4 से चलते ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन -4 के बाद एक कॉमा देंगे और ये वैल्यू कहां तक चलेगा, एक रेंज है। -4 से 6 तक जितने भी रियल नंबर है सारे इनके एलिमेंट्स हैं। सो ये हम इसलिए इंटरवल में लिखते हैं, एक रेंज के रूप में लिखते हैं और इसे हम कॉमा के बाद फाइनल जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा x का वैल्यू 6 का स्मॉलर है और 6 का इक्वल टू है।
इसलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं -4, 6 और 6 पे हम क्लोज्ड इंटरवल देते हैं बिकॉज 6 इज ए वैलिड एलिमेंट। 6 पर ये खत्म होता है और -4 इज नॉट ए वैलिड एलिमेंट, लेकिन -4 से शुरू हो जाता है, -4 के बाद से ही शुरू होता है। ऐसा समझिए -4 के बाद अगर 0.00000 भी 1 इस तरह का वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, -3 के तरफ चला जाएगा, यानी कि ये -4 से ग्रेटर हो जाएगा। x का वैल्यू -4 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए इसे -4 को ओपन इंटरवल दिया जाता है और 6 पे जो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, इसलिए 6 पे इसे क्लोज्ड इंटरवल दिया जाता है। चलिए, अगर आपको इंटरवल लगाना आ गया तो आप सेकंड को देखिए। सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में कहता है x का वैल्यू क्या है, -12 और -10 के बीच में है। -12 और -10 के बीच में है, -12 से ग्रेटर है और -10 से स्मॉलर है। आप यहां देखिए दोनों जगह पर इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ इधर ग्रेटर का साइन, ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ स्मॉलर देन का साइन है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दोनों ओपन इंटरवल होगा और x -12 से शुरू होता है और -10 पे खत्म होता है। -10 तक है लेकिन -10 नहीं है, इसलिए इधर भी ये ओपन इंटरवल ही होगा। ओपन इंटरवल का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके घर तक वो नहीं जा रहा है, आपके गेट तक गया, आपके घर तक गया लेकिन घर के अंदर नहीं गया, वहीं से लौट के आया। तो क्या हुआ, तो घर के अंदर नहीं गया लेकिन घर से ही शुरू हो गया और दूसरे का घर तक गया लेकिन घर के अंदर नहीं गया। ये एक रेंज है -12 और -10 के बीच में, जहां पर -12 और -10 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -12 और -10 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सारे इंक्लूडेड हैं। इस तरह से इसे लिखे जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं। अब तो आपको समझ गए, यहां पर देखिए x का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है लेकिन इक्वल भी है, इक्वल भी है यानी कि x का वैल्यू 0 से शुरू हो जाता है, इसलिए यहां पर हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे 0 और 0 से शुरू होता है और 7 तक खत्म होता है, 7 तक खत्म होता है, जहां 7 इंक्लूडेड नहीं है, 7 से थोड़ा पहले ही ये खत्म हो जाता है, इसलिए यहां पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। जहां पर इक्वल टू का साइन रहेगा यहां पर हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और जहां पर इक्वल टू नहीं रहेगा, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन रहेगा, वहां पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। जिस तरह से यहां पर हम करेंगे तो देखिए दोनों तरफ 3 और 4, ये 3 और 4 दोनों के अंदर, ये 3 और 4 के बीच में जितने भी हमारे, आप अब समझ रहे हैं, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो ये हम इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे क्योंकि 3 यहां पर हमारा मौजूद है, 3 भी है, इक्वल टू है, इसलिए 3 और कॉमा 4 भी मौजूद है क्योंकि 4 में भी इक्वल टू और स्मॉलर देन साइन है, इसलिए यहां भी हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। उम्मीद है आपको किस तरह से ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल लगाते हैं आपको मालूम चल रहा है और आपको यह भी मालूम चल रहा है कि इंटरवल्स हम रियल नंबर के लिए आखिर लगाते क्यों हैं। स्टूडेंट्स,
सेवेंथ में देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर्स फॉर्म। आपको भी सेट बिल्डर्स फॉर्म से इंटरवल्स में लिखना आ गया, तो आप उसका जस्ट रिवर्स है, ये भी कर सकते हैं। इंटरवल्स में दिया रहता है, इंटरवल्स में दिया हुआ है, उसे आप सेट बिल्डर्स फॉर्म में सेट को लिखना है। और आप ये भी जान गए हैं कि सेट बिल्डर्स में फॉर्म में जब लिखा हुआ है तो हमारा जो ये x का वैल्यूज है, जो हमारे सेट के अंदर के एलिमेंट्स है, वो सारे रियल नंबर के ही होंगे, तभी तो इसे इंटरवल्स के फॉर्म में दिया गया है। चलिए इसे हम करते हैं। ये एक सेट है जहां x such that x is एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। जैसा कहा, ये इंटरवल्स में सारे आप आंख बंद करके सभी एलिमेंट उसका रियल नंबर ही आने वाले हैं। तो रियल नंबर एंड x का वैल्यू कहां से शुरू होता है? -3 से शुरू होता है। x का वैल्यू -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर है। लेकिन क्या यहाँ पर इक्वल टू का साइन आप लगाएंगे? यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स दिया गया है। ओपन इंटरवल्स इस तरह का कर्व होता है और क्लोज इंटरवल होने से इस तरह का बॉक्स ब्रैकेट दिया जाता है। तो अब आपको मालूम है -3 से इसका वैल्यू शुरू होता है, तो ये -3 और इसका सिर्फ ग्रेटर साइन दिया रहेगा। एंड ये 0 से स्मॉलर है। बस इसको सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। x इज सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और x का वैल्यू क्या है? -3 और 0 से के अंदर है। -3 से शुरू होता है और 0 तक है। -3 से शुरू होता है, यानी कि -3 पे ये क्लोज नहीं है, ओपन है, इसलिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। यहां पर भी 0 पर ओपन है, इसलिए 0 पर भी हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। 0 तक है, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ये 1, 2 को देखते हैं। 2 इसी तरह से लिखेंगे। चलिए, एक सेट B है और x, यहां भी x रियल नंबर का एलिमेंट तो होगा ही। और x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 6 से शुरू है। 6 से शुरू है, लेकिन 6 भी है। इट इज इक्वल टू 6। 6 भी है और 6 के ऑनवर्ड्स सारे रियल नंबर है, लेकिन 12 तक है। 12 तक है और 12 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहां देख रहे हैं ये क्लोज्ड इंटरवल है। यहां पर आपका ये ब्रेसेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से सेट बिल्डर्स फॉर्म में 6, 12 जिसका दोनों तरफ क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इस तरह से सेट बिल्डर्स फॉर्म में हमने लिखा। नंबर 3, C ले लीजिए। x is such that x is रियल नंबर, और x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 6 से शुरू है और 6 पे ओपन इंटरवल है, इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन 12 तक है और 12 भी है। 12 इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ दिस क्लोज इंटरवल, इसलिए हमने जाना कि हमारा इनइक्वालिटी का साइन किस तरह से लगेगा। 12 में यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगेगा। चलिए देखते हैं नंबर 4, D, x is such that
x is real number और x is greater than and equal to -23, -23 का इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, लेकिन कहां तक है? ये 5 तक है, 5 से लेस है और 5 इंक्लूडेड भी नहीं है, इसलिए यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? इस इंटरवल्स को देखते हुए आप इस इनइक्वालिटी का साइन को किस तरह से लगाएंगे। होप आपको इंटरवल से सेट बिल्डर्स फॉर्म में और सेट बिल्डर्स फॉर्म से इंटरवल्स में किस तरह से लिखते हैं आपको अच्छी तरह अभी मालूम चल रहा है। बच्चों, नंबर 8 में एक और कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? जैसे यूनिवर्सल सेट को पहले समझा देते हैं, फिर आप खुद से भी इसको आइडिया लगा सकते हैं। अगर कोई सेट, एक सेट है 1,2, दूसरा सेट है 1,3,5 और एक सेट और है 1,5,6। तो इसका अगर एक कोई फोर्थ सेट है जिसमें 1,2,3,5,6 इस तरह से है, तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो डी में है 1,2 ए के सारे एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1,3,5 ये भी प्रेजेंट है, और सी में 1,5,6 1,5,6 सी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। सो दिस डी विल बी कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। डी इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, बी एंड सी। समझ गए? अगर किसी सेट में बाकी सेटों के सारे के एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब यहां पर कहा जा रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अगर हमें ये देखिए, अगर हमें एक सेट है जहां पर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स का क्या मतलब है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है किसी भी तरह का ट्रायंगल होगा। तो यहां पर राइट ट्रायंगल भी होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होंगे, स्केलन भी होंगे, सारे तरह के ट्रायंगल्स यहां पर होंगे। सो ये सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स में हम अगर प्रपोज करें सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये क्या यूनिवर्सल सेट नहीं हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर तो सारे ट्रायंगल्स हैं, तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स भी इसी का, ये सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का ये जो बताया सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या ऐसा भी हो सकता है ट्रायंगल्स इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन। ट्रायंगल इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो हम अगर लिखेंगे सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, यहां पर हमने डिफाइन नहीं किया। पॉलीगॉन कैन बी एनी enclosed shape by like more than 2 sides. तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन कुछ भी हो सकता है। तो पॉलीगॉन्स भी में भी ट्रायंगल्स आ जाएगा। इसलिए अगर सेट ऑफ पॉलीगॉन्स आता है तो इसमें भी दिस ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट। क्या सेट है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। सेकेंड में क्या कहा है? सेकेंड में भी ऐसा ही कुछ कहा है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसी को अगर कॉपी कर देंगे
इसी को भी कॉपी कर देंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्या सेट ऑफ ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं आएंगे? कोई भी ट्रायंगल्स है सेट ऑफ ट्रायंगल्स में, तो ये तो इसमें ये नहीं आएंगे। अगर हम कहते हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन जब हम इसको कहेंगे द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये तो कुछ ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सारे ट्रायंगल्स हैं इसमें, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। अगर आप ये यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे अगर हमारा दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, या हम ये भी इसके जैसा बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी इसके यूनिवर्सल सेट होंगे। अब लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज के 1.3 के, ये लास्ट सवाल है। इसमें आप वैसा ही है जैसा हर एक्सरसाइज में रहता है, आपको समझ में आएगा कि आप अभी यूनिवर्सल सेट को समझ पाए कि नहीं। देखिए ए बी सी 3 सेट दिया हुआ है, इसमें आपको बताने का है which of the following may be considered as universal set of all the 3 sets। ये तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट किसे आप कह सकते हैं, आपको यहां पर हम बता चुके हैं एग्जाम्पल में, अब आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। देखिए 1, 3, 5 है। अब इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा ए का, उसमें 1, 3, 5 होना चाहिए। ये तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन उस यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 6 भी होना चाहिए। यहां भी देखते हैं 2, 4, 6 है, यहां भी 2, 4, 6 है, यहां भी 2, 4, 6 है। चलिए सी को देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें निकालना है जो ए बी और सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। सी में 0 है, ए और यहां पर भी 0 है, 0, 2, 4, 6, 8। यहां पर 8 नहीं है, 8 नहीं है, इसलिए इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। 4 में देखिए 0 नहीं है, इसलिए इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो 5 है, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट वाला यूनिवर्सल सेट कैसे हो पाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो खुद ही खाली है, तो इसको कंसीडर करने का कोई सवाल नहीं है। देखते हैं ये, इसमें देखिए 0, 1, 2, सी के जितने भी है 2, 4, 6, 8, 2, 6, 4, 8 सारे यहां पर मौजूद है सी के। बी के भी जितने हैं 2, 4, 6 मौजूद है। ए में 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 यहां भी मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं दिस number 3 will be considered as universal set for set A, B and C। यूनिवर्सल सेट का फंडा आपको समझ में आ गया कि जिस सेट में सारे सेट के एलिमेंट्स मौजूद है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेट का जो कॉन्सेप्ट है इजी लग रहे हैं। इजी है, लेकिन हल्के से मत लीजिए, क्योंकि आगे का चैप्टर्स में आप देखेंगे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा।
जो आपको वो आगे के सवाल करने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो बने रहिए मैथलर्न चैनल के साथ और भी कुछ सेट्स के लेक्चर्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।